एक गांव में संपत और कपटा नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। वो दोनों कोई काम धंधा न करके सारा दिन गांव में आवारागर्दी करते रहते थे। गांव का मुखिया उन दोनों से बहुत परेशान था। एक दिन संपत और कपटा कालिया की दुकान पर चाय पी रहे थे कि तभी कालिया उन दोनों से बोला, तुम दोनों कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, सारा दिन बस ऐसे ही आवारागर्दी करते रहते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों का खर्चा कैसे चलता है भाई। ओए, तेरा काम है चाय बनाना, चाय बना और अपने काम से काम रख, समझा? संपत सही कह रहा कालिया, आखिर तू हमसे ये सब क्यों पूछ रहा है? हमने तो तेरी चाय भी उधार नहीं पी, रोज तेरे मुंह पर पैसे मार के जाते। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, तुम दोनों तो बेवजह नाराज हो गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओए, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई पूछने की? अबे, क्या हमने कभी तुझसे पूछा है कि जिस दिन तेरी बिक्री नहीं होती उस दिन तेरे घर पर शाम को चूल्हा कैसे जलता है? मेरा तो चाय का धंधा है संपत भैया, और चाय तो हर आदमी पीता ही पीता है, मेरी तो रोज बिक्री होती है। हमें सब पता है कि तू ये सब बातें हमसे क्यों पूछ रहा है। हाँ, मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ कालिया, अगर तूने हम दोनों से जरूरत से ज्यादा सवाल करने की कोशिश की तो किसी दिन तुझे तेरी चाय की दुकान के साथ तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंक देंगे। हाँ, किसे दुकान के साथ तोड़ कर फेंक देगा कपटा? आप ही बताओ मुखिया जी, हैं? ये हमसे पूछ रहा है कि हम दोनों कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, फिर भी हमारा खर्चा कैसे चलता है। भला इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की? तो उसने गलत क्या पूछा है, बिल्कुल सही पूछा है। तुम दोनों दिन भर निठल्ले आवाराओं की तरह पूरे गांव में मटर गश्ती करते रहते हो, हैं? लड़कियां छेड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, लेकिन कपड़े और जूते तुम सब ब्रांडेड पहनते हो भैया। अरे हमारा शहर में कपड़े का काम चलता है। कभी शहर की शक्ल भी देखी है तूने कपटा, है? मुझे सब पता है कि तेरा और संपत का खर्चा कैसे चलता है। बस एक बात मेरी गांठ बांध कर रख लेना, 5 दिन बाद 15 अगस्त है, मैं बस 15 अगस्त तक ही चुप बैठा हूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों की खबर लूंगा, और खास तौर से कपटा तेरी, मेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि 15 अगस्त के दिन गांव में कोई मंत्री झंडा फहराने के लिए आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो कप्ता भाई, आपको पता नहीं कि शहर से एक बहुत बड़ा मंत्री 15 अगस्त वाले दिन हमारे गांव में झंडा फहराने आ रहा है। मुखिया जी ने 15 अगस्त पर सारे गांव वालों को दावत दी है, हर घर में लड्डू बांटे जाएंगे। अबे ये मुखिया पागल हो गया क्या है? अचानक से इसके अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई यार? अरे कोई देशभक्ति सवार नहीं हुई मुखिया पर, जरूर इसे उस मंत्री से कुछ काम निकलवाना होगा और कुछ नहीं। तू यहीं बैठ, मैं तो चला अपने काम पर, चाहे तो एक कप चाय और पी लेना। मुझे सब पता है कि तुझे कौन से काम पे जाना है। जब तुझे पता ही है तो फिर तू बोल क्यों रहा है? देख कप्ता, मुखिया की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे तुझ पर शक हो गया है कि तेरा और उसकी बेटी बिंदिया का चक्कर चल रहा है। अरे बिंदिया मुझसे प्यार करती है, एक ना एक दिन तो ये बात मुखिया को पता लगनी ही थी, तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? अरे बेवकूफ, बिंदिया तुझे रोज रोज मुखिया की तिजोरी से निकाल कर पैसे जो देती है, उसके बारे में अगर कहीं मुखिया को भनक लग गई तो मुखिया हम दोनों को बहुत पीटेगा, और हमारा तो इस गांव में कोई हिमायती भी नहीं है, सभी लोग हम दोनों से जलते हैं। तू समझता क्यों नहीं मेरी बात को? मैं तेरी कोई बात नहीं समझ रहा हूँ, तू आखिर कहना क्या चाह रहा है? मुझे लगता है कि मुखिया को यह भी शक हो गया कि बिंदिया तुझे मुखिया की तिजोरी से चोरी करके पैसे देती है, और उसी से हम दोनों सारा दिन मौज मस्ती करते रहते हैं। अरे तो वो पैसा कौन सा मुखिया की मेहनत की कमाई का है? सारा का सारा पैसा जनता की लूटी हुई कमाई का ही तो है। तू घबरा मत, मैं आज ही बिंदिया से इस बारे में बात करता हूँ। मैं यहाँ पर कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मगर तुम्हें तो कालिया की दुकान से चाय पीने से ही फुर्सत कहाँ। नाराज मत हो बिंदिया, तुम्हें पता भी है कालिया की दुकान पर तुम्हारे पिताजी आकर मुझे धमकाने लगे। क्या मतलब? मुझे भी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कप्ता कि पिताजी को शक हो गया है कि उनकी तिजोरी से पैसे मैं निकाल रही हूँ। लेकिन तुम तो बोल रही थी कि मुखिया जी तिजोरी में जो पैसे रखते हैं वो गिनकर नहीं रखते।
अरे हो सकता है आप गिनकर रखने लगे हो और मैंने इस बात पर ध्यान ना दिया हो। वो सब बातें छोड़ो बिंदिया, मुझे 2000 रुपए की सख्त जरूरत है। पिताजी ने कुछ गलत नहीं कहा। तुमसे शादी के बाद भी क्या पता तुम मुझसे ऐसे ही पैसे मांगोगे और ऐसे ही पूरे दिन गांव में आवारागर्दी करते फिरोगे। अरे नहीं नहीं बिंदिया, मुखिया जी के पास इतना काला पैसा है, वो किस काम आएगा। उन पैसों में से ही मैं कोई कारोबार कर लूंगा। खबरदार जो मेरे पिताजी के पैसे को काला पैसा कहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे पिताजी कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। हम खानदानी अमीर हैं। हमारे दादा परदादा की पुश्तैनी हवेली अभी भी पड़ोस के गांव में ऐसी ही खाली पड़ी हुई है। अरे वाह, तो शादी के बाद हम दोनों उसी हवेली में जाकर रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा विवाह तुमसे हो पाएगा। क्या मतलब, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कल पिताजी को फोन पर बातें करते सुना था। वो बोल रहे थे कि 15 अगस्त के दिन कोई मंत्री झंडा फहराने के लिए हमारे गांव में आने वाला है। अरे वो तो मुझे भी पता है। तुम्हारे पिताजी 15 अगस्त के बाद ही तो मुझे देख लेने की धमकी दे रहे थे। शायद उन्होंने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई। मंत्री के साथ साथ उसका बेटा भी आने वाला है। पिताजी चाहते हैं कि मेरा हाथ मंत्री जी के बेटे को सौंप दिया जाए और जल्द से जल्द विवाह कर दिया जाए। कप्ता, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम जाकर पिताजी से बात क्यों नहीं करते? अरे पागल हो गई हो क्या? अगर मैंने अपनी शादी की बात उनसे की तो वो मेरा पीट पीट कर बुरा हाल कर देंगे। मैं तुम्हें इतने पैसे दे चुकी हूँ। अगर तुम उन्हीं पैसों से कोई कारोबार कर लेते तो आज अच्छा खासा कमा रहे होते। लेकिन तुम तो बस अपने दोस्त संपत के साथ आवारागर्दी करते रहते हो। मुझे कुछ नहीं पता। 15 अगस्त के बाद पिताजी मेरा विवाह मंत्री के बेटे से तय कर देंगे और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना बोलकर बिंदिया ने 2000 रुपए कप्ता को थमा दिए और आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। कप्ता अपना सर पकड़कर तालाब के किनारे बैठ गया। तभी कप्ता के कानों में संपत की आवाज टकराई। इस तरह तालाब के किनारे बैठकर चिंतित होने से कुछ नहीं होने वाला। ये गलत बात है संपत। कितनी बार कहा है कि मेरी और बिंदिया की चुपके चुपके बातें मत सुना कर। अरे मैं तो बस ये देखने आया था कि बिंदिया ने तुझे 2000 रुपए दिए कि नहीं। लेकिन यहाँ आकर तो मुझे नई बात ही सुनने को मिल गई। तू तो मेरा दोस्त है यार, कुछ कर। अगर बिंदिया की शादी कहीं और हो गई तो वो मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएगी और मैं भी। अरे अरे अरे, अपने घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर बे। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझे तो सिर्फ इस बात की चिंता है कि अगर बिंदिया का विवाह किसी और से हो गया तो फिर तुझे जेब का खर्चा कौन देगा। संपत, मैं वाकई बिंदिया से प्यार करता हूँ यार, और तू मेरी मदद करने के बजाय मुझे ही उल्टा सीधा बोल रहा है। चिंता मत कर, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? यहाँ आने से पहले मैं मुखिया के घर पर नजर रखने के लिए गया था कि वो घर पर है या नहीं, जो मैं तेरे लिए हमेशा करता हूँ। और मैंने मुखिया को अपनी पत्नी से बातचीत करते हुए सुना कि 15 अगस्त वाले दिन शहर से मंत्री अपने बेटे के साथ आने वाला है। अरे तो इसमें नई बात क्या है? ये तो मुझे भी पता है। नई बात है कप्ता, और वो ये कि मंत्री अपने साथ नोटों से भरा एक बैग भी लाने वाला है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। भला मंत्री पैसों से भरा बैग यहाँ क्यों लेके आएगा? एक बार को मेरे मन में भी यही विचार आया था, लेकिन फिर मैंने मुखिया की बातें गौर से सुनी। वो पैसा चंदे का पैसा है। समझ गया, तू कहना चाह रहा है कि पार्टी फंड का पैसा है। मुखिया जरूर पार्टी फंड के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट करता होगा। बिल्कुल सही समझा। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? अरे बेवकूफ, हम दोनों का फायदा है। देख, 15 अगस्त के दिन मुखिया ने सभी गांव के लोगों को बुलाया है। वो एक मैदान में मंत्री के साथ झंडा फहराने वाला है। गांव के सभी लोग उस मैदान में मौजूद होंगे और वो मंत्री और उसका बेटा भी। बस उसी मौके का फायदा उठाकर हम दोनों चुपके से मुखिया के घर से नोटों भरा बैग चुरा लेंगे। कुछ पैसे उसमें से मैं रख लूंगा, बाकी सारे पैसे तू रख लेना, और उसके बाद बड़ी शान से तू उसकी बेटी का हाथ मांग लेना। बात तो तेरी सही है, लेकिन अगर कहीं पकड़े गए तो? अरे पकड़ेगा कौन हमें, हैं? और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है वो सारा पैसा ब्लैक मनी ही होगा। और बढ़िया बात तो ये है कि वो मंत्री पुलिस में इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराएगा। एक काम कर, तू उस कमरे में देख, मैं इस कमरे में देखता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो बैग हमें मिल जाएगा।
कप्ता इधर आ, मुझे बैग मिल गया। इसको खोल के तो देख, इसमें पैसे हैं भी या नहीं। अबे तूने मुझे पागल समझा क्या? मैंने खोल कर ही देखा था, ये देख पैसे। अब इसे उठाने में जल्दी से मेरी मदद कर। तुझसे एक बैग नहीं उठाया जा रहा। पता नहीं यार, इसमें वजन बहुत ज्यादा है, लगता है बहुत सारे पैसे हैं इसमें। हम दोनों की तो निकल पड़ी। कप्ता, इसमें तो सिर्फ ऊपर ही कुछ नोटों के बंडल रखे हुए हैं और नोटों के बंडल के नीचे तो हथियार हैं। हाँ यार, अब क्या करें? ये हथियार तो विदेशी मालूम होते हैं, बहुत महंगे। एक काम करते हैं, इन हथियारों को बेच देते हैं, हमें तो बस पैसे से मतलब है ना। नहीं संपत, ये गलत है। हम दोनों भले ही आवारा हों, लेकिन गद्दार नहीं। ये हथियार जान लेने के अलावा कुछ भी नहीं करते। कुछ पैसों के लालच में अगर हम इन हथियारों को बेच देंगे तो इन हथियारों से न जाने कितने मासूम और बेगुनाह मारे जाएंगे। उसके जिम्मेदार भी तो हम ही होंगे ना। तेरी बात सही है यार, मुझे माफ कर दे। एक पल को मैं लालच में आ गया था, लेकिन अब क्या करें? एक काम करते हैं, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पागल हो गया क्या है? अरे जरा सोच, कहीं मुखिया भी उस मंत्री के साथ अगर मिला हुआ होगा तो क्या होगा? अबे बेवकूफ, मुखिया भी पकड़ा जाएगा, और जब मुखिया पकड़ा जाएगा तो फिर बिंदिया की माँ बिंदिया का विवाह तुझसे नहीं करेगी। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं सारा जीवन शादी ही नहीं करूंगा। हाँ। अबे तेरा दिमाग फिर गया क्या? ये अचानक तेरे अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई? वो सब बातें छोड़ और इस बैग को लेकर पुलिस के पास चल। अब समझा, हम इस बैग को हर जगह तलाश रहे थे मगर हमें नहीं मिला। आज के दिन हमें सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व दंगे कराने की फिराक में हैं। इसका मतलब मुखिया और मंत्री इस काले कारनामे में शामिल हैं। चलो तुम दोनों मेरे साथ। संपत और कप्ता, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? पहले ये बताओ, ये बैग किसका है? ये बैग तो मंत्री जी का है। मंत्री जी ने मुझे बताया था कि इस बैग में पार्टी फंड के पैसे रखे हुए हैं। लेकिन इसमें तो हथियार और बम है। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर इन दोनों की चाल है। देख कप्ता, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू मेरी बेटी को पसंद करता है, और तू ये भी जानता है कि मैं बिंदिया का विवाह कभी भी तेरे साथ नहीं करूँगा। इसलिए तूने मुझे फंसाने के लिए ये सारा का सारा खेल खेला है। मैं समझ गया हूँ। मैंने तुझे 15 अगस्त के बाद देख लेने की धमकी दी थी, तो तू इस बात का भी बदला निकालने आया है ना? इनके पास ये हथियार कहाँ से आए? सीधी तरह से अपना मुंह खोल दे मुखिया, नहीं तो थाने में ले जाकर डंडों से तेरा मुंह खुलवा दूंगा, समझा? मुखिया ने गुनाह कबूल कर लिया और उस पुलिस अधिकारी ने पुलिस वालों को मंत्री और उसके बेटे को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। मंत्री और उसका बेटा झंडा फहराने ही वाले थे कि तभी पुलिस ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। उस बैग को देखकर मंत्री और उसका बेटा बुरी तरह से घबरा गए और उन दोनों ने भी अपने जुर्म को कबूल कर लिया। मुझे तुम्हारी देशभक्ति पर फक्र है कप्ता। देश के प्रति तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, मैं देश के लिए अपने प्यार को भी कुर्बान कर सकता हूँ। जो काम बरसों से मैं नहीं कर सकी वो तुमने कर दिखाया। मेरा पति देशद्रोही था। मैं हमेशा से एक देशभक्त के हाथों में अपनी बेटी बिंदिया का हाथ सौंपना चाहती थी, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि वो एक सही हाथों में जा रही है। कुछ दिन बाद बिंदिया